नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्पण। ज्ञान दर्पण परिवार में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के प्यार, सहयोग और प्रोत्साहन को पाकर बहुत अभिभूत हूं और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप सभी जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उसको पसंद कर रहे हो। हमें इस परिवार को और आगे बढ़ाकर लेकर जाना है और इस परिवार में आप सभी प्रधान हो, आप सभी मुखिया हो और मैं बस एक इस परिवार को जोड़कर ले चलने की एक छोटा सा माध्यम, और इस माध्यम को बनाए रखते हुए हम सभी इस ज्ञान दर्पण परिवार को बहुत आगे बढ़ाएं, एक सुदृढ़ चैनल के तौर पर पेश करें, ऐसी हमारी आशा है और विश्वास करते हैं कि इसमें आप सभी का सहयोग निश्चय ही प्राप्त होगा। हम लोग इस चैनल के माध्यम से अपने आप में और अपने चाहने वालों को यह सुनिश्चित करवा दें कि हाँ, इस माध्यम से हम सभी एक ऐसे मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिसकी आवश्यकता हम सभी को है। ये हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप सभी सफल हों। मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस को पसंद करने वाले आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद व्यक्त करूं और व्यक्त कर भी रहा हूं। ये मेरी ख्वाहिश है कि आप सभी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, देखने के बाद अपने चाहने वाले कम से कम 20 लोगों को अगर आप शेयर करते हो तो हमारा यह प्लेटफॉर्म और ज़्यादा सुदृढ़ होगा और इस तरह से मैं अनेक प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित होऊंगा। चलिए आज का जो सेशन है उसको प्रारंभ करते हैं। पहले आज का कोटेशन जो हम सभी को बूस्टअप करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है उसे डिस्कस कर लेते हैं। कहा जाता है कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो समय को यूं ही गंवाएगा वो निश्चय ही पछताएगा। जी हाँ, अगर हमारे अंदर एक अडिग विश्वास हो जाए कि हम सभी को एक सफलता के मुकाम तक अवश्य पहुंचना है तो हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है। इस लॉकडाउन का इससे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है कि हम लोग इस माध्यम से कुछ ना कुछ अवश्य सीख रहे हैं। तो आज के सेशन में हम सभी लोग यह डिस्कस करेंगे कि हमारा देश, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं। निश्चय ही इन सभी चीज़ों का नॉलेज अगर आपको है तो वास्तव में आप थोड़ी बहुत पढ़ाई अवश्य कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो वह जानकारी अवश्य प्राप्त कीजिए। क्यों? क्योंकि इस सेशन से बहुत सारे प्रश्न आगामी आने वाले परीक्षाओं में निश्चय पूछे जाने की संभावना है। मैं आप सभी को दिखा देता हूं। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय प्रतीक। आप एक बार देख लीजिए कि हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान। इस पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जलीय जीव क्या है, फल क्या है, मिठाई क्या है, सब्जी क्या है, वृक्ष क्या है, फूल क्या है और पेय पदार्थ क्या है, यह हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप एक बार चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और मैं लिख देता हूं, इसके बाद आपको एक बार फिर पढ़ करके सुना दूंगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी।
जलीय जीव है डॉल्फिन। और फल है पाकिस्तान का अमरूद। दिख रहा है आप सभी को? खेल है हॉकी, जलीय जीव है डॉल्फिन, फल है अमरूद और मिठाई है गुलाब जामुन। राष्ट्रीय मिठाई है गुलाब जामुन और सब्जी है भिंडी। और वृक्ष है हिमालयी देवदार। फूल है चमेली का फूल। और पेय पदार्थ है गन्ने का रस। चलिए मैं हट जाता हूं, आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, फल अमरूद, मिठाई गुलाब जामुन, सब्जी भिंडी, वृक्ष हिमालयी देवदार, फूल चमेली का फूल और पेय पदार्थ गन्ने का रस। इसके बाद हम लोग अगला डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी से अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कॉपी में नोट कर सकते हैं आप। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करें और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे चीन का। चीन का मैं इसको अब रफ कर देता हूं। चीन का क्या है वह देख लेते हैं। सबसे पहले तो चीन का जो पशु है वो है पांडा। राष्ट्रीय पशु क्या है? पांडा। ओके। उसके बाद चीन का भाषा जो है वो है मंदारिन। ओके। फिर फल है कीवी फल। और पौराणिक प्रतीक भी होता है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका पौराणिक प्रतीक क्या है। ड्रैगन है। पौराणिक प्रतीक क्या है? ड्रैगन। चीनी ड्रैगन लिखिए। और उसके बाद पक्षी जो है वो रेड क्राउंड है, रेड क्राउंड क्रेन। पक्षी का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। रेड क्राउंड क्रेन। ओके। और फिर फूल जो है वो है PEONY। और बाकी सभी चीज़ों का कलेक्शन मैं नहीं कर पाया हूं, या फिर यह कहिए कि मुझे भी ज्ञात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैं आप सभी के सामने लिख चुका हूं। और पशु पांडा हो चुका है, भाषा मंदारिन है, पौराणिक प्रतीक है चीनी ड्रैगन, पक्षी है रेड क्राउंड क्रेन और फूल है पियोनी। बाकी सभी चीज़ अगर आप सभी को पता हो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा। ओके, देख लीजिए, नोट कर सकते हैं आप।
चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बांग्लादेश का। ओके, तो इसे रफ कर दे रहे हैं और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बांग्लादेश। इसे भी अब मैं रफ कर देता हूं, पियोनी भी यह रफ हो जाए। चलिए सबसे पहले जान लें कि बांग्लादेश का खेल जो है वो कबड्डी है। राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। उसके बाद पशु जो है वो बंगाल टाइगर है। पशु का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पशु जो है वो है बंगाल टाइगर। ओके, फिर फल जो है वो कटहल है, फल का ऑप्शन है यहाँ पर। उसके पश्चात भाषा बंगाली, हम सभी जानते हैं, भाषा का ऑप्शन नहीं है। चलिए उसके बाद है आपका मछली जो है, राष्ट्रीय मछली इसका हिल्सा है, हिल्सा। ओके, और पेड़ आम का पेड़ है, इसका राष्ट्रीय पेड़ क्या है? आम का पेड़ है। ओके, फूल जो है वो वाटर लिली है। और पहले इसे इतना नोट कीजिए, आपके सामने है लिखा हुआ। एक चीज और बांग्लादेश का बहुत ज्यादा प्रश्न में पूछा भी जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय कवि बहुत बार प्रश्न में परीक्षाओं में पूछा गया है, परीक्षाओं में। तो जो कवि हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, राष्ट्रीय जो कवि हैं इनका बहुत ज़्यादा नाम भी है, आप सुने भी होंगे। राष्ट्रीय कवि हैं राष्ट्रीय, हाँ, काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है, काजी नजरुल इस्लाम। ओके, राष्ट्रीय गान जो हम लोगों के लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने ही लिखा है बांग्लादेश का भी, और वो है अनार सुनार बांग्ला। राष्ट्रीय गान क्या है? मैं यहां पर लिख देता हूं राष्ट्रीय गान को, अनार सुनार बांग्ला। ओके, और पक्षी जो है वो मैनपी रॉबिन है। पक्षी का ऑप्शन कहीं नहीं है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पक्षी को। पक्षी जो है वो है मैनपी रॉबिन। ओके, मैनपी रॉबिन। आप सभी एक बार नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे, मैं पूरा ही रफ कर दे रहा हूं, फिर से मैं लिख दूंगा। नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने भारत के क्षेत्र के कुछ स्थानों को अपने क्षेत्र में दर्शाना शुरू कर दिया है। इसके ऊपर भी एक वीडियो शायद मैं बना चुका हूं, आप लोग चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, करंट न्यूज वाले सेक्शन में। ओके, खैर, तो अब हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं फिर से नेपाल। और नेपाल का हम लोग सबसे पहले मुद्रा जान लेते हैं।
मुद्रा है नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। उसके बाद पशु है गाय, राष्ट्रीय पशु गाय है नेपाल का। अगर भारत में गाय को घोषित कर दिया जाए तो बवाल होने की संभावना है। मुद्रा नेपाली रुपया, पशु गाय, फिर पेड़ जो है बोधि वृक्ष है। पेड़ है वह है बोधि वृक्ष। फूल है लाली गुरूस, फूल है लाली गुरूस। और पक्षी है लीफे, पक्षी जो है वो है लीफे। खेल वॉलीबॉल है, खेल वॉलीबॉल है। पक्षी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। मिठाई जो है जलेबी है, राष्ट्रीय मिठाई वहां का भी जलेबी ही है। और पोशाक जो है, पोशाक, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में नेपाल के बारे में कि पोशाक जो है वो पुरुषों का वो है सुरुबाल, पुरुष का है, पुरुष का इसको बोलते हैं दौरा सुरुबाल। दौरा सुरुबाल। और महिला है गन्यो चलो, महिला का जो राष्ट्रीय पोशाक है वो है गन्यो चलो। ओके, नोट कर सकते हैं आप सभी, आशा करता हूं शायद दिखाई पड़ रहा होगा। महिला का गन्यो चलो है, ये शायद नहीं दिख रहा है। महिला का गन्यो चलो है, बाकी सब दिख रहा होगा। मुद्रा नेपाली रुपया, पशु गाय, पक्षी लीफे, मिठाई जलेबी, पेड़ बोधि वृक्ष, फूल लाली गुरूस, खेल वॉलीबॉल, पोशाक पुरुष का दौरा सुरुबाल और महिलाओं का गन्यो चलो। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीलंका का। ओके, किसका डिस्कस करने वाले हैं? श्रीलंका का। मैं इसे रफ कर रहा हूं। चलिए, श्रीलंका का सबसे पहले खेल, यहां का खेल भी वॉलीबॉल है। चलिए, और उसके बाद मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। तत्पश्चात पक्षी, पक्षी है जंगल फगज। जंगल फगज नहीं, शायद फाउल है। जंगल फाउल, हाँ फाउल। पशु शेर, पशु जो है वो है शेर है। और फूल जो है वो है लीली। इतना श्रीलंका के बारे में इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। श्रीलंका डिस्कस हो चुका है, अब समय है हम लोग यह डिस्कस करें अगला जो राष्ट्रीय पड़ोसी देश है उसके बारे में। तो चलिए, इसको मैं फिर से रफ कर देता हूं। अब हम लोगों का जो अगला है वो है भूटान। और भूटान का हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए,
भूटान का जो राष्ट्रीय गान है भूटान का राष्ट्रीय गान है डुक सेदेन। डुक सेदेन और भाषा है जोधखा। भाषा है जोधखा एंड मुद्रा है इंगुलट्रम। ध्यान से देखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल है तीरंदाजी। और खेल है तीरंदाजी। पशु है ताकीन। पशु है वो है ताकीन। पुष्प है हिमालयी ब्लू फ्लावर। पुष्प है हिमालयी ब्लू फ्लावर। और पेड़ है साइप्रस। ओके, पेड़ है साइप्रस, नोट कर सकते हैं आप सभी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भूटान के बाद अफगानिस्तान का। मैं इसे रफ करता हूं। अफगानिस्तान का हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, अफगानिस्तान का सबसे पहले मुद्रा जो है वो है अफगानी रुपया। मुद्रा है अफगानी रुपया। पशु है हिम तेंदुआ। पशु है हिम तेंदुआ। फल है अनार। फल है अनार और खेल है बुजकुशी। खेल है बुजकुशी और खाना है काबुली पुलाव। काबुली पुलाव। ये सब राष्ट्रीय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पक्षी है गोल्डन ईगल। पक्षी है गोल्डन ईगल और वृक्ष है देवदार। चलिए नोट कर लीजिए आप सभी। मुद्रा है अफगानी रुपया। फल है अनार। पशु है हिम तेंदुआ। खेल है बुजकुशी। खाना काबुली पुलाव। पक्षी गोल्डन ईगल और वृक्ष देवदार। आशा करता हूं आप सभी नोट कर चुके होंगे। हम लोग लगभग सभी पड़ोसी देशों के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्रीय पूछे जाते थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी को फिर भी अगर इसमें कुछ खामियां लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने पहले आप सभी से गुजारिश किया कि आप सभी प्रधान हो, और उस प्रधान और मुखिया होने के नाते यह हम सभी का धर्म है कि हम लोग इस ज्ञान दर्पण परिवार को और सुदृढ़ बनाएं और बढ़ाएं। बेशक
अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।